नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मण प्रसाद शीडर मथुरागरा से। सर्पदोष और पितृदोष पर बनाई गई वीडियो का यह सेकंड पार्ट है। अब बात करते हैं इन दोषों का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र में कहां पर होता है। सर्पदोष होने पर दाम्पत्य जीवन और आय में अत्यधिक रुकावटें आती हैं। प्रेत दोष होने पर परिवार में कलह, अत्यधिक खर्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि होती है। यह प्रतिष्ठा का संबंध अपयश से न होकर सामाजिक प्रभाव अथवा रुतबा से समझना चाहिए। जिन जातकों की जन्म कुंडली में यह दोष होते हैं उन्हें बचपन से ही शीघ्र नजर लगने की समस्या होती है। थोड़ा सा भी किसी के रोकने या टोकने से उनके काम बिगड़ जाते हैं और उनका जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोषों का स्थायी समाधान। यदि जन्म स्थान से 800 किलोमीटर दूर जाकर पीड़ित व्यक्ति रहे तो यह दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जातक को जन्म स्थान और उसके आसपास ही अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। दूसरा स्थायी उपाय, यदि जन्म स्थान के नज़दीक कोई नदी पड़ती हो जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता हो तथा उसकी न्यूनतम लंबाई 1000 किलोमीटर हो, उस नदी के पार जाकर रहने पर भी यह दोष समाप्त हो जाते हैं। जिन जातकों का जन्म नदी किनारे हुआ है उनके लिए यह नियम है कि वह न्यूनतम 80 किलोमीटर दूर जाकर रहें। नहरों को नदी की मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी चौड़ाई कम होती है। जिन जातकों का जन्म समुद्री टापुओं पर हुआ है, यदि वे एक टापू से दूसरे टापू पर जाकर रहते हैं तो बीच में न्यूनतम 1 किलोमीटर का समुद्री जल क्षेत्र होना चाहिए। वहां भी ये दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि जातक के जीवन में दोषों का प्रभाव अत्यधिक हो, पक्षियों को दाना डालने, मवेशी पालने या सोना पहनने से भी दोष कम न हो रहे हों, उस स्थिति में स्थायी समाधान के लिए आप दूर जाने की योजना पर कार्य कर रहे हों और उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं आ रही हों, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हों, उस स्थिति में समुद्र या नदी किनारे किसी बड़े शिव या विष्णु मंदिर के पास इन दोषों की प्रत्येक 3 महीने बाद शांति करवाएं। इसमें जो यज्ञ विधि आदि की जाती है उसे नारायण बलि पूजा के नाम से जाना जाता है। इससे आपके दूर जाकर निवास एवं कारोबार स्थापित करने में आ रही समस्याएं कम होंगी। इन दोषों के यही 2 स्थायी समाधान होते हैं। नदी होने पर 80 किलोमीटर दूर जाएं अथवा 800 किलोमीटर दूर जाकर रहें। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सहायक शक्ति एवं विरोधी शक्ति दोनों प्रकार की शक्तियां हों, जैसे किसी के जन्म कुंडली में 4 सहायक शक्ति और 1 विरोधी शक्ति हो, उस स्थिति में विरोधी शक्ति को ही अधिक प्रबल समझना चाहिए। यदि वे अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो उनके लिए दूर जाना अनिवार्य है। इन दोषों के सामने प्रबल राजयोग भी निष्फल होता है। जन्म स्थान पर ही इन दोषों का कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी स्थायी समाधान नहीं होता है। आप चाहे कितने ही परिश्रमी, बुद्धिमान या भक्तिवान क्यों ना हो, इन दोषों के सामने आपकी एक नहीं चलने वाली। इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। संभवतः इसीलिए कहा गया है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यही प्रकृति की शक्ति होती है। इन दोषों का जन्म स्थान पर स्थायी समाधान ईश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है ताकि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही स्थान पर प्रभावी न हो, क्योंकि ऐसा होने पर अन्य दबे कुचले लोगों को उन्नति करने का अवसर नहीं मिल पाता है। लोग दोषों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इससे हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान और मनी मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी है। जब दोषों के कारण लोग दूसरे स्थान पर जाकर अपने निवास एवं कारोबार स्थापित करने के लिए विवश होंगे, उससे मनी मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा और धन का आदान प्रदान निचले स्तर तक पहुंचेगा। इसलिए ईश्वर ने इन दोषों का जन्म स्थान पर कोई स्थायी समाधान नहीं बनाया है। दोषों के कारण जब आप स्थान बदलेंगे उससे आपके दोष तो समाप्त हो जाएंगे, किंतु नए स्थान का वास्तु आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है। वास्तु के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ज्योतिष ग्रंथों में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह होने पर सर्पदोष की गणना की जाती है। इसमें विपरीत काल सर्पदोष को सर्पदोष नहीं समझना चाहिए। स्त्री कुंडली में सूर्य का स्थान राहु और राहु का स्थान सूर्य ले लेता है। इस आधार पर स्त्री कुंडली में यदि सूर्य एवं केतु की युति हो तो उसे सर्पदोष समझना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।